प्यारे दर्शकों, आज का जो हमारा ये प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही पावन और पवित्र है। आज के प्रसंग में हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों माता सीता को गर्भावस्था के दौरान वनवास जाना पड़ा। माता सीता को आखिर क्यों श्री राम से अलग होना पड़ा, क्या कारण था माता सीता के वियोग का। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। प्यारे दर्शकों, सनातन धर्म के ग्रंथों में ये बताया गया है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। वैसे तो रामायण कई भाषाओं में लिखी गई हैं और कई तरीकों से लिखी गई हैं। अलग अलग भाषाएं तो थोड़ी कथाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। एक कथा के अनुसार जब वनवास के दौरान सीता माता को रावण उठाकर श्रीलंका ले गया था और वहां से जब रावण वध के बाद वे वापस अयोध्या लौटी थी, तो वहां श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा और माता सीता अयोध्या की रानी बनी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उस धोबी के ही कहने पर श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। आखिर वो धोबी ऐसा क्यों किया, इसी प्रश्न का उत्तर आज हम जानने वाले हैं। वो धोबी पिछले जन्म में एक तोता था। जब माता सीता अपनी बाल्यावस्था में थी और अपने उपवन में खेल रही थी, तो उनके उपवन में एक तोता का जोड़ा बैठा हुआ था, जो भगवान श्री राम और माता सीता की बातें कर रहे थे। उस तोते का बात सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर जाता है। वे बोल रहे थे कि मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजा राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे और उन्हीं से ही माता सीता का विवाह होगा। प्यारे दर्शकों, तोते के मुख से ये बात सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं और वे अपने भावी पति का नाम सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें अपने बारे में जानने की और इच्छा प्रकट हुई, तो उन्होंने अपने सखियों से कहकर उन दोनों तोतों को पकड़ लिया और फिर उन्हें पुचकार कर पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उन तोतों ने कहा कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे। वहाँ प्रतिदिन माता सीता और प्रभु श्री राम के बारे में बताया जाता था। वहाँ पर उनके जीवन के बारे में हर चीज़ बताया जाता था, हर दिन बताया जाता था। इसीलिए हम दोनों को वे सारी बातें कंठस्थ हो गई हैं। तब माता सीता ने कहा कि तुम जिस सीता की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, मुझे अपने बारे में और भी जानना है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम से होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहें। सीता जी ने फिर कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों राजमहल में ही रहोगे, इसी जनकपुरी में ही रहोगे और वहाँ तुम दोनों को हर वो सुविधा मिलेगी जो तुम चाहोगे। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। फिर नर तोता बोलता है कि हे सीता, हम गगन के पक्षी हैं। हे जनकपुत्री, हम गगन के पंछी हैं, हम पिंजड़े में बंद रहकर नहीं जी पाएंगे, इसीलिए हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। फिर सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को वे अपने ही पास रख ली और उन्होंने तोता से बोला कि ये मेरे पास ही रहेंगी और मुझे मेरे और श्री राम के बारे में और भी बातें बताएंगी। तब नर तोता ने बोला कि हे जनकपुत्री, यह गर्भवती है और ऐसी अवस्था में ये आपके साथ नहीं रह सकती है। कृपया इसे छोड़ दें और मेरे साथ जाने दें।
मेरी पत्नी को और मुझे अलग नहीं करें। हम दोनों ये वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। कृपया हम दोनों को जाने दें। कृपया मेरी पत्नी को भी मेरे साथ ही जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी तो मादा तोता को बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने सीता जी को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था के दौरान मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, उसी तरह तुमको भी गर्भावस्था के दौरान अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्याग करने के कुछ समय बाद ही नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। माता सीता को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्यारे दर्शकों, ऐसा बताया जाता है कि जो धोबी था पिछले जन्म में वही तोता था और वो धोबी का रूप धारण कर इस जन्म में माता सीता और श्री रामचंद्र के वियोग का कारण बना। उसी ने अयोध्या के भरी दरबार में आकर माता सीता के ऊपर उंगली उठाई थी, जिसके बाद माता सीता को वनवास जाना पड़ा और उस समय वो गर्भ को धारण की हुई थी और वन में जाकर ही उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। प्यारे दर्शकों, लव कुश और माता सीता वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे। ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।